क्वेश्चन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब इस क्वेश्चन में यहां तक केवल इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब इसका सबसे पहले हम डायग्राम खींचकर हम इसको ट्राई कर रहे हैं एस्टैब्लिश करने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल के साथ हमारा एक डायमीटर देखिए दे रखा है, तो डायमीटर भी यहां से हमने एक ड्रॉ कर लिया। सर्कल को सी से रिप्रेजेंट करना है और डायमीटर को डी से, ये आपका सेंटर हो गया। अब इस तरह से जो गिवन है हमारा, इसमें गिवन है पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये पूरा इंफॉर्मेशन था यहां तक। अब कह रहा है कि दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरैशनल। अब जैसे हमने ये कंडीशन देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ना कुछ हमारा जो कंसेप्ट है रैशनल और इरैशनल का, इसको ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। कहेगा ऐसे कैसे? आपको ये बात पता है कि पाई को हम इरैशनल नंबर जानते हैं और इरैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में या कोई भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, लेकिन यहां पर तो ये सी अपॉन डी फ्रैक्शन दिखा रहा है। तो या तो पाई हमारा रैशनल होना चाहिए, या अगर पाई इरैशनल है तो सी अपॉन डी इरैशनल होना चाहिए, कोई एक कंडीशन सही होगा। तो एक बात तो मुझे ये बात पता है कि पाई तो इरैशनल है, इट इज वेरी क्लियर कि ये इरैशनल है। एक बात क्लियर हो गया। पहले तो एक बात को हम अच्छी तरह से समझ लें कि इसके अंदर पाई हमारा क्या है, इरैशनल है। और इसके आगे का जो हमारा कंसेप्ट है ये कि कभी भी इरैशनल रैशनल के इक्वल होगा नहीं, दैट मींस इरैशनल नेवर इज इक्वल टू रैशनल। या कभी ऐसे भी बोल सकते हैं कि रैशनल नेवर भी इज इक्वल टू इरैशनल। तो जब ये कभी किसी भी सिचुएशन में कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता, तो यहां पर अब ये इक्वल का जो साइन यहां पर डाला हुआ है, क्या ये कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारे कंसेप्ट को जो हमने पीछे पढ़ा है? क्या इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है? तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि कंट्राडिक्ट कर रहा है। यदि हम इसको P अपॉन Q मानते हैं तो अब साथ में कह रहा है कि यदि ये कंट्राडिक्ट है तो अब या तो ये लिखना गलत है, या आप अगर ये सही है तो आप इसको रिजॉल्व करिए कि इस ये कंट्राडिक्शन को कि हम इसको कैसे एस्टैब्लिश करें कि ये सही है। दैट मींस अगर ये इरैशनल है तो C अपॉन डी भी इरैशनल है। इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं एक फॉर्मूला पर, और फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। और इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं, 2r को एक साथ ले आते हैं और फिर पाई लिखते हैं, तो d इज इक्वल टू होता है 2r। दैट मींस डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है। तो ये अगर हमने लिख दिया तो यहां लिखता है d पाई, या इसको आप पाई डी भी लिख सकते हैं, जैसे भी लिखने का मन हो आपको लिख सकते हैं। इसका मतलब फाइनली जो एक फिगर बन के आया वो ये आया कि C इज इक्वल टू पाई डी। ये हमारा फॉर्मूला से आया है और ये फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं। अब यहां से तो एक बात क्लियर हो गया कि ये जो इरैशनल नंबर है, देखिए ध्यान से, इरैशनल नंबर को जब हम इस लेंथ से, और लेंथ हम इंटीग्रल मानते हैं या डेसिमल में कुछ भी हो, तो अगर ये इरैशनल है और डी को हम चलिए मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए रैशनल है, तो जब इरैशनल को जब रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है ऑलवेज इरैशनल। तो इससे तो एक बात क्लियर हो गया कि ये जो सी दे रहा है ये क्या दे रहा है, इरैशनल। तो देखिए अगर मैं इस सी को इरैशनल इसके थ्रू अगर मैं समझ लिया, तो यहां पर अगर हमने इसको इरैशनल मान लिया, दैट मींस अगर ये इरैशनल हो गया, इरैशनल, और ये हो गया रैशनल क्योंकि लेंथ है, तो ये रैशनल। एक बात और समझिए कि रैशनल अपॉन इरैशनल हमेशा इरैशनल देता है। इसका मतलब फाइनली ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट फाइनली पूरा का पूरा ये दे रहा है इरैशनल। तो इस तरह से
हमने ये पूरा का पूरा जो कंट्राडिक्शन था वो रिजॉल्व कर लिया कि ये जो पाई इरेशनल है बिल्कुल सही है, और इधर जो मुझे C अपॉन डी दिख रहा था वो C अपॉन डी एक्चुअल में रैशनल तभी होता जब, ये बात याद रखिएगा कि ये कोई भी नंबर P अपॉन Q के फॉर्मेट में हो, और ये रैशनल तभी होता है जब P एंड Q दोनों ही एक साथ, ये याद रखिएगा, दोनों ही एक साथ क्या हो, इंटीजर्स हो। ये इंटीजर्स में इसको बिलोंग टू बोलते हैं, दैट मींस ये दोनों ही दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। तो अब यहां तो अब पहले ये चीज देख लीजिए, क्या ये इंटीजर्स हैं? तो नहीं, क्योंकि इसके कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। भले आपको P अपॉन Q दिख रहा हो, लेकिन एक्चुअल में P अपॉन Q होते हुए भी इसके अंदर P और Q इंटीजर नहीं है। तो अब मुझे यह बात समझ में आ गया कि हमेशा कभी भी आप P अपॉन Q देखकर आप इसको रैशनल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें यह भी पता करना होता है कि P अपॉन Q के अंदर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, क्या इसके अंदर कोई इरेशनल नंबर तो नहीं है। तो अगर इरेशनल नंबर होगा तो यह हमेशा याद रखिएगा कि फाइनल जो रिजल्ट होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। तो इसीलिए ये कंट्राडिक्शन हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो गया। हां, एक तो ये तरीका था हमारा ये जो कंट्राडिक्शन था उसको रिजॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप इसके थ्रू नहीं जाते तो आप यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये हो जाता है पाई डी इज इक्वल टू सी। अब देखिए पाई डी इज इक्वल टू सी जो है इसके अंदर ये इरेशनल है, ये इरेशनल, इसको अगर हम d जो कि हमने पहले बता दिया कि लेंथ है, लेंथ को अगर हम रैशनल मानते हैं, रैशनल, तो ये हमेशा आंसर देता इरेशनल। तो इस तरह से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तब भी आपको c क्या दे रहा है, इरेशनल। तो अब ये बात भी क्लियर होगा यहां से कि इरेशनल, ये पूरा का पूरा जो लेफ्ट साइड है ये इरेशनल हो गया, और ये किसके बराबर है, c के, जो कि यहां पर ये दोनों सेम दिख रहा है। तो अब फाइनली मुझे एक बात क्लियर हो गया कि जो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो पाई तो इरेशनल है ही, साथ साथ इसके अंदर जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है वो हमेशा इरेशनल होता है। तो इरेशनल अपॉन रैशनल करिए तो ये हमेशा रिजल्ट क्या देगा, इरेशनल। तो फाइनली जो हमारा इस कंट्राडिक्शन का रिजोल्यूशन आ गया दोनों ही तरफ से, वो आ गया कि ये इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। ये बात याद रखिएगा। तो इस तरह से इस ट्रिकी क्वेश्चन को हमने स्टेप बाय स्टेप करके सारे कंसेप्ट को समझा दिया।